जय मध्य प्रदेश दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा मिशन 2021 की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें हम मैथ्स की स्पेशल क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। दोस्तों पिछला जो हमारा मैटर था मिशन मध्य प्रदेश पुलिस मैथ्स में, जिसमें हमने बीजगणितीय सूत्रों से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया था, और आज समय बर्बाद ना करते हुए हम दूसरा वीडियो अपना लेकर आए हैं जिसमें हम घातांक और करनी के स्पेशल क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, जो पिछली पुलिस परीक्षा यानी कि लास्ट प्रीवियस एग्जाम जो हुआ था पुलिस एग्जाम का, जिसमें क्वेश्चन आए थे। ठीक है दोस्तों, तो पूरी मेहनत आप लोगों के साथ हम करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो के अंत में यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, करनी के अंदर 216 इंटू 125 और इस पे घात 3 है बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक दोस्तों, बड़ा आसान क्वेश्चन है, पिछली पुलिस परीक्षा में इस क्वेश्चंस को पूछा हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शंस और जो क्वेश्चंस हैं वो हम जो वीडियो बन रहा है उसमें जो पीछे नीचे पट्टी चलेगी उसमें आपको क्वेश्चंस के साथ ऑप्शंस भी दिख जाएंगे, तो आप वहां से क्वेश्चंस को नोट्स कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर घात 3 किसी भी क्वेश्चन पे हो, अगर घात 3 यानी करनी पे घात 3 हो तो उसका मतलब होता है घनमूल निकालना, और जब कोई घात नहीं होती तो उसका मतलब क्या होता है, वर्गमूल निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे घात 3 है तो हम इसका क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। 216 का घनमूल 6 होता है, 125 का 5 होता है। तो दोस्तों बड़ा ही क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आ चुका है 6 पंजे 30। बहुत ही आसान क्वेश्चन जिसका आंसर क्या होगा, 6 पंजे 30। ठीक है दोस्तों, तो ये लास्ट पुलिस एग्जाम 2017 में जो हुआ था उस परीक्षा में इस क्वेश्चन को पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आप कागज, कलम और दवात सब चीजें अपने साथ रखें ताकि आप क्वेश्चन को रजिस्टर में नोट कर सकें। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ए पे घात है x + 5, ए पे घात है x + 5 इंटू फिर ए के ऊपर घात है 2x - 1, फिर भाग का निशान है, ए पे घात x बराबर 1 है। तो आपसे पूछा है कि a का मान क्या होगा, तो a का मान क्या होगा। दोस्तों बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। घातांक और करनी में इस टाइप के स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं जो काफी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन सिर्फ हम यहाँ वही कलेक्शन किए हुए हैं जो पिछली पुलिस परीक्षाओं में जिन क्वेश्चंस को पूछा है। तो देखिए यहाँ पर घातांक के कुछ नियम आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान होता है तो भाग में घातें घट जाती हैं, बराबर के दोनों तरफ आधार समान हो तो उनकी घातें भी समान होती हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों ये है a पे घात x + 5 इंटू ए पे घात 2x - 1, और इसके अपॉन में आप लिख सकते हैं a पे घात x बराबर कितना, 1। अब यहाँ आपको दिखा कि आधार समान है तो आप भाग में घातों को घटा देंगे, यानी a पे घात हो जाएगा x + 5 इंटू ये हो जाएगा a पे घात 2x - 1, a पे घात 2x - 1 और x माइनस का x हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस में, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, आधार समान होता है तो भाग में घातें घट जाती है तो माइनस का हो जाएगा बराबर 1। ये हो जाएगा a पे घात x + 5 इंटू ए पे घात 2x में से -x जाएगा तो x बचेगा -1 हो जाएगा बराबर कितना, 1 होगा। यहाँ पर आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो x + 5 प्लस हो जाएगा x - 1। ये x + 5 प्लस का निशान लगाएंगे, x - 1 बराबर 1 है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, ऐसा आपने पढ़ा होगा कि x पे घात 0 है तो उसका मान होता है कितना, 1। ढेरों परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है, हमारे आप प्लेलिस्ट में जाके मैथ्स के जो वीडियो हैं उसमें आप जाके देख सकते हैं कि यहाँ पर यदि x पे घात यदि 0 हो तो उसका मान कितना होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x पे घात 0 तो उसका मान 1 होता है, यदि a पे घात 0 तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, a पे घात 0, क्या लिख सकते हैं, a पे घात 0। अब यहाँ आपको क्या करना है, हमारा एक नियम होता है घातांक और करनी में, बराबर के दोनों तरफ आधार समान हो तो उनकी घातें समान होती हैं, यानी x + 5
प्लस x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। x हो जाएंगे आपके 2x, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4 प्लस का 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हो जाएगा 2x, 4 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2 इसके बटे में आएगा तो x बराबर हो जाएगा -2। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, x बराबर -2। पिछली पुलिस परीक्षा 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा है। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पिछली पुलिस परीक्षा में ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, x बराबर -2। सरल सा क्वेश्चन है, x बराबर -2। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बड़ा ही शानदार है जो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3/4 और इस पे घात है -1, 3/4 -1, फिर है 1/4, इस पे घात है -1, 3/4 -1, माइनस का निशान 1/4 -1। बड़ा कोष्टक है और बड़े कोष्टक पे घात है -1, बड़े कोष्टक पे घात है -1। इसको बदलना है p/q में, इसको बदलना है p/q में। ये भी लास्ट पुलिस परीक्षा 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो नियम होता है, माइनस वाली घात है और माइनस वाली घात को यदि आप प्लस में बदलना चाहते हैं तो इस संख्या को ऊपर नीचे आप कर देंगे, यानी हो जाएगा कितना 4/3। माइनस जो था ये प्लस में परिवर्तित हो चुका है। अब प्लस में परिवर्तित हो गया तो घात 1 का कोई भी मतलब नहीं होता, तो आप इसको ऐसा कैसे ही छोड़ देंगे। 4/3 माइनस का निशान है ये माइनस, इसको क्या कर लेंगे आप 4/1 कर लेंगे। 4/1 हो जाएगा, ये माइनस था वो प्लस में चेंज हो गया। इसके ऊपर घात है कितना -1, तो -1 लिख देंगे इस तरीके से। अब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम कितना होगा 3 होगा, एलसीएम 3 होगा। 3 का भाग 3 में देंगे एक बार, 1 का गुणा 4 से करेंगे, 4 एकम 4, माइनस का निशान है माइनस हो जाएगा। 1 का भाग 3 में देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। और 3 का गुणा 12 से करेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 1/3 यानी 3, और 3 का गुणा इससे करेंगे तो क्या होगा 12, और इस पे घात है कितना -1। ऊपर बचेगा दोस्तों -8/3, -8/3, और इस पे घात है -1। अभी वहां हमने क्या किया था, जब घात माइनस की थी तो उसको प्लस में बदलने के लिए कोष्टक के अंदर जो संख्या थी उसको ऊपर नीचे कर दिया था। तो यहाँ पर भी आप कर दीजिए -3/8, और ये जो माइनस था वो प्लस में परिवर्तित हो गया, तो आपका आंसर होगा क्या -3/8। ठीक है दोस्तों, लास्ट पुलिस परीक्षा में इस क्वेश्चन को पूछा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको अन्य क्वेश्चन भी क्लियर करना है दोस्तों। ये एक आधार है और हमारे कॉन्फिडेंस के लिए हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपको लगे कि पुलिस परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि कई सारे लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, जो नए लोग होते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में आए हैं तो हम कॉन्फिडेंस के साथ उनको और अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, करनी के अंदर 182 25 बराबर आपको दिया है 135 बराबर 135। तो आपसे पूछा है कि करनी के अंदर 182.25 प्लस फिर करनी के अंदर है 1.8225 का मान क्या होगा, 1.8225 का मान क्या होगा। ठीक दोस्तों, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट पुलिस परीक्षा में इस क्वेश्चन को पूछा है, पुलिस परीक्षा 2017 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, यानी ये खुद क्वेश्चन आया है। इस तरीके के अन्य क्वेश्चन भी उसमें आए हैं, तो आप यहाँ इसको देखेंगे किस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों इसका मतलब है कि 18 135 का वर्गमूल हुआ कितना 135। अब आपको इस टाइप की जो संख्या दे रखी है इसका वर्गमूल आपको निकालना है। संख्या वही है लेकिन सिर्फ दशमलव का थोड़ा सा टोटका है, तो उस टोटके को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आप देखिए। यहाँ आपको क्या करना है, संख्या आप लिख देंगे 182.25, ऐसा कैसा लिख देंगे, फिर प्लस का निशान है, फिर लिखा हुआ 1.8225।
अब आपको पता है कि हम किसी भी संख्या के बट्टे में 1 मान सकते हैं और दशमलव जैसे ही हटाएंगे तो दशमलव बाद जितने अंक हो उतने नीचे 0 बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर भी करेंगे और दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक है, 4 अंक है तो 4 0 बढ़ा दिए। अभी मैंने आपसे कहा था जब घात 2 हो तो उसका वर्गमूल निकालते हैं, घात 3 हो करनी पे तो उसका घनमूल निकालते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी वर्गमूल निकाला जाता है तो यहाँ पे घात दर्शाते नहीं है, यानी घात यहाँ पे कितनी है, 2 है। करनी की घात 1/2 यानी यहाँ 2 होता है, लेकिन जब 2 होता है तो उसको दर्शाते नहीं है। तो 182 25 क्लियर उन्होंने कहा है, आपको परेशान नहीं होना है। क्या लिखा है 135, तो 35, 100 का वर्गमूल कितना 10 होगा। यहाँ पर 18 225 यानी कितना लिख देंगे 135, तो 135 हो गया वटा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, 1 का वर्गमूल 1 होता है और जो संख्या करनी के अंदर 2 बार उसको 1 बार लिख लेते हैं तो डबल 0 का 1 0 हो जाएगा, यहाँ डबल 0 का 1 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 10 का भाग देंगे यानी 13.5, ठीक। 100 का भाग देंगे 2 अंकों बाद दशमलव यानी 1.35। अब जोड़ लीजिए, दशमलव के बाद यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता, और 1 के पहले यानी किसी भी संख्या के पहले 0 रख दो तो भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 5 का 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 0.314 यानी 14.85 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 14.85। तो दोस्तों लास्ट पुलिस परीक्षा 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा है, ठीक। तो इस टाइप का अन्य क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन आता है, लगातार करनी के अंदर संख्याएं दी हुई होती हैं 248 प्लस, फिर करनी के अंदर है 248 प्लस, फिर करनी के अंदर है 52 प्लस, फिर करनी के अंदर है 144 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 144 बराबर क्वेश्चन मार्क, बड़ा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं, पुलिस परीक्षा ही नहीं आप कोई सी भी परीक्षा दे लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर परीक्षा में आता है। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन जो होता है ना वो नीचे से और पीछे से ही सॉल्व होता है, तो आप इसको कहाँ से करेंगे, पीछे से करेंगे। पीछे यानी 144 आपको दिया हुआ है, तो 144 का वर्गमूल होता है कितना 12, तो यहाँ 12 लिख दिया। 52 और 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 64, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे 64 लिख देंगे। 64 का वर्गमूल होता है कितना 8, तो यहाँ पर आप 8 लिख देंगे। और 248 प्लस 8 का मतलब होता है 256, और 256 का वर्गमूल होता है कितना 16, तो क्या आंसर हो जाएगा 16, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे अन्य सारे क्वेश्चन भी आप लोग क्लियर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे परीक्षा के लिए, और पीडीएफ पे हम ऐसे अन्य क्वेश्चंस का रिवीजन भी आप लोगों को करने के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 7 पे घात m, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 7 पे घात m, यदि 7 पे घात m बराबर आपको दिया है 343, तो आपसे पूछा है कि m का मान क्या होगा, m का मान क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करेंगे, अभी मैंने आपसे कहा है कि बराबर के दोनों तरफ जब आधार समान होता है तो उनकी घातें समान होती हैं, और जब भी घात का मान आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बराबर के दोनों तरफ आधार समान करना पड़ेगा। यानी 7 पे घात m बराबर आप 343 को लिख सकते हैं 7 पे घात 3, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है। अब यदि आपको पता नहीं चलता है कि 343 को हम घात 3 कैसे लिखें, 7 पे घात 3 कैसे लिखें, तो आप उसका गुणनखंड कर लीजिए। 7 को आप 3 बार लिख के गुणा करेंगे, आपकी ये संख्या बन जाएगी। बराबर के दोनों तरफ आधार समान है तो उनकी घातें भी समान होगी, यानी m का मान हो गया कितना 3। बड़ा आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप पिछली पुलिस परीक्षा दे रहे होते तो 1 नंबर आपका पक्का था, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको देखना है, इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस आप क्लियर करेंगे। यहाँ से मैं आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ आपके कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि आप समझ पाएं कि ऐसे क्वेश्चन हमें इस परीक्षा के लिए तैयार करना है, जो हमारी आने वाली पुलिस परीक्षा है उसके लिए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, माइनस का 64 इंटू माइनस 1331 का घनमूल क्या होगा, घनमूल क्या होगा। अब यहां एक समझने वाली बात है, समझने वाली बात क्या है,
समझने वाली बात यह है कि माइनस और गुणा का निशान एक साथ आया है। तो दोस्तों एक बात आपको याद रखना है कि माइनस और गुणा एक साथ आ सकते हैं, बाकी अन्य निशान एक साथ नहीं आते हैं, क्योंकि 4 निशान होते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग। तो माइनस और गुणा को एक साथ लिख सकते हैं, या इस संख्या को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कोष्टक के अंदर, या बिना कोष्टक के भी लिख सकते हैं। अब आपको घनमूल निकालना है, तो घनमूल का मतलब है घात 3 इस तरीके से, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था -64 इंटू -1331, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए एक बात आपको याद रखना है कि जब भी हम गुणा करते हैं किसका, माइनस और माइनस का, तो माइनस और माइनस का जब गुणा करते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो यहाँ जब प्लस बनेगा तो सीधी सी बात है 64 इंटू कितना हो जाएगा 1331। जब आपका गुणा हो जाएगा, जब आप इसका गुणा कर लोगे तब यही होगा कि संख्या प्लस में बदल जाएगी। अब हम गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पूर्ण घन संख्याएं हैं पहले से और इनका घनमूल निकालना आसान है। यदि आप गुणा कर लेंगे तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी, फिर एक दिक्कत आएगी। तो यहाँ आपको सीधा ये करना है कि इसका घनमूल 4 होता है, इसका 11 होता है, इसका घनमूल कितना हो जाएगा 11, इसका होगा 4, तो 11 चौके 44 इसका आंसर हो जाएगा। रही प्लस माइनस की बात, तो दोस्तों गुणा में जो होता है माइनस काय में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आप पिछली बार दोस्तों कई सारे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए थे, लेकिन मैं यहाँ आपसे कह रहा हूँ कि मैं उस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ ताकि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर सकें 6 मार्च के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 पे घात n+2। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। 3 पे घात n+2 माइनस 3 पे घात n+1, इसके बटे में लिखा हुआ है 4 इंटू 3 पे घात n माइनस 3 पे घात n को सरल कीजिए। 3 पे घात n+2 माइनस 3 पे घात n+1, इसके ओन में है 4 इंटू 3 पे घात 3 माइनस 3 पे घात 3 को सरल कीजिए। ये पिछली पुलिस परीक्षा 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा है, पुलिस परीक्षा 2017। दोस्तों सारे क्वेश्चन ही मैं आपको पुलिस परीक्षा 2017 में, यानी लास्ट प्रीवियस एग्जाम पुलिस एग्जाम का जो हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे थे वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको पता है जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जब घातें जोड़ के दी हैं तो हम उनको तोड़ के भी तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 3 पे घात n इंटू 3 पे घात 2, बताइए ऐसा लिख सकते हैं। वापिस इसको आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, n+2 हो जाएगा माइनस 3 पे घात n इंटू क्या लिख सकते हैं 3, यानी घात 1 है तो फिर लिखने की क्या मतलब है, नहीं लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ तो आपका क्लियर लिखा ही हुआ है 4 इंटू 3 पे घात n इंटू कितना 3 पे घात n। अब आपको लेना है, एक नियम होता है दोस्तों जिसको वितरण नियम कहते हैं। वितरण नियम बड़ा शानदार होता है, ढेरों परीक्षाओं में क्वेश्चन उसके बनते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक नियम है a इंटू v, 2 संख्याएं गुणा में है, फिर a इंटू c वापस गुणा में हो जाती हैं। 2, 3, 4 ऐसे कई ग्रुप हो सकते हैं। इसमें जो संख्या कॉमन मिलती है, यानी कि जो मिलता है दोनों में, उसको बाहर निकाल लेते हैं, बाकी बची संख्या को कोष्टक के अंदर लिख लेते हैं। इसको कहते हैं वितरण नियम। अब देखिए यहाँ 3 पे घात n इसमें मिला है तो 3 पे घात n ले लिया। यहाँ क्या बचा, 3 पे घात 2 का मतलब 7, यहाँ 3 बचा है तो 3 लिख दिया वटा। यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर माइनस का निशान है, सॉरी, यहाँ 3 पे घात n यहाँ ले लेंगे और यहाँ बचेगा आपका 4। यहाँ क्या बचा, इसके गुणा में हमेशा 1 रहेगा तो -1 रहेगा, ये आपस में कट जाएंगे। 7 पे 7 माइनस 3 करेंगे, 7 माइनस 3 तो 4 बचेगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा, यानी 4/3 इसका आंसर होगा। 4/3 दोस्तों कहीं गलती हुई है क्या, 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 होगा और 9 में से आप घटाएंगे कितना 3, तो यहाँ पे बचेगा कितना 6 बचेगा।
तीन का स्क्वायर 9 होगा, यहाँ 3 बचा, 3 का स्क्वायर 9 में से 3 घटाएंगे दोस्तों क्या बचेगा, 6 बचेगा, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, 3 दूनी 6, यानी क्या आंसर होगा, 2 आंसर होगा। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही ध्यान रखना है परीक्षा में। मैं जल्दबाजी के चक्कर में जैसे गलत कर रहा था ऐसे ही आपको जल्दबाजी के चक्कर में गलत नहीं करना है। परीक्षा में शांति से पेपर को सॉल्व करना है। पूरा 100 नंबर जो पेपर होगा इसके लिए आप प्रैक्टिस करें अच्छे से। कैसे करेंगे भाई, पहले आप जीके सॉल्व करिए, जीके सॉल्व करने के बाद फिर आप मैथ्स रीजनिंग को लास्ट में करें, क्योंकि यदि हम मैथ्स रीजनिंग में करते हैं क्वेश्चन सॉल्व पेपर में तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं और बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर देते हैं। जब समय बर्बाद हो जाता है तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी हम छोड़ देते हैं जो लास्ट में आपको लिखा होगा कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो बहुत आसान होते हैं वो छोड़ देते हैं हम किसी मैथ्स के क्वेश्चन के चक्कर में। तो किसी भी परीक्षा को जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे लास्ट में मैथ करें पूरा जीके सॉल्व करने के बाद, क्योंकि जीके में समय नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है भाई, जो क्वेश्चन आता है हम तुरंत करते जाएंगे, जो नहीं आएगा वो तो नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, जो लास्ट पुलिस परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए थे हम उनका एक जबरदस्त संग्रह आप लोगों के लिए लेके आए हैं ताकि आप परीक्षाओं में अच्छा संघर्ष कर सकें। क्वेश्चन नंबर 9, तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था। 4096 बराबर आपको दिया है 64, तो आपसे पूछा है 4096 बराबर 64 है, तो आपसे पूछा है कि करनी के अंदर 4096 प्लस नेक्स्ट करनी के अंदर है 40.96 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप कमेंट्स के माध्यम से देंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया था सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे कमेंट्स के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि 4 पे घात 2m, यदि 4 पे घात 2m माइनस 8 बराबर 1 है तो m का मान आपको बताना है कि m का मान कितना होगा। दोस्तों लास्ट पुलिस परीक्षा में जो यहाँ पर ऐसे 2-3-4 क्वेश्चन पिछली बार पूछे थे कि यहाँ पर यदि 1 आ जाए तो एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, और पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ यदि x पे घात 0 तो उसकी जगह आप 1 रख सकते हैं, और 1 यदि आपको दिया है तो आप उसकी जगह x पे घात 0 रख सकते हैं। यदि 4 पे घात 0 रख दे तो 1 होता है, और 1 आपको दिया है तो 4 पे घात 0 रख सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको आप लिख सकते हैं 4 पे घात 2m माइनस का 8 बराबर 4 पे घात 0 लिख सकते हैं इस तरीके से। अब बराबर के दोनों तरफ आधार समान होगा तो उनकी घातें भी समान होंगी। 2 माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस की संख्या इधर आके प्लस की हो गई 8 हो जाएगा, और m बराबर हो जाएगा 8/2 यानी 2 चौके 8, m का मान कितना होगा 4 होगा। ठीक है दोस्तों, ये एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था जो पिछली पुलिस परीक्षा में पूछा है। ऐसे क्वेश्चंस को आप आपके पास जो भी बुक है उस बुक में आपके जितने भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि परीक्षा में अभी काफ़ी समय है। 1 महीना दोस्तों बहुत होता है किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए, तो यहाँ तो 1 महीने से ज़्यादा समय आप लोगों के लिए बचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन, दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि उन्होंने कहा है कि निम्न में से कौन दी गई संख्या के समकक्ष है, यानी कि उसके जैसा है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे कि ऑप्शन में किस तरीके से आंसर दिया है, उसी तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लिखा है निम्न में से कौन, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन यानी कि 3/4 पे घात 5, 3/4 पे घात 5 इंटू 2/9 पे घात 5 के समकक्ष है, 2/9 पे घात 5 के समकक्ष है। ये आपका क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन जो है आपको दिए हुए हैं
नीचे आप पट्टी जो चल रही है उसमें देखेंगे क्वेश्चन को और उसके ऑप्शन देखेंगे 3/5, 3/4 पे घात 5 है, 3/4 पे घात 5 है, इसके बाद है इंटू 2/9 पे घात 5 है। ये किसके समकक्ष, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कंडीशन ऑप्शंस के हिसाब से बनती है। तो ठीक है दोस्तों, आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं पहले, या फिर ऑप्शन से आप चेक कर लेंगे जिस भी तरीके से होगा। इसको आप लिख सकते हैं 5 बार, कितनी बार लिख सकते हैं 5 बार, तो 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, क्योंकि 5 घात था तो 5 बार आपने इसको लिख दिया। इसके बाद इस पे भी घात 5 है तो इसको भी 5 बार लिख देंगे, 2/9, 2/9, फिर 2/9, फिर आप लिख देंगे 2/9, फिर एक बार और लिख लेंगे कितना 2/9। अब आपको काटना है दोस्तों 3 तिया 9, ये 9 हो गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9 ये कट गया, फिर 3 से काटा तो 3 तिया 9। अब यहाँ आप 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर इसके बाद 2 दूनी 4। काटने में थोड़ी सावधानी रखना है दोस्तों, नहीं तो गलत हो जाएगा। 2 दूनी कितना 4। अब आपको यहाँ देखना है कि 4 कितने बचे हैं और उधर 3 कितने बचे हैं। 1 बटा क्या बचा 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 बटा, इधर आप देखेंगे 3 कितने बचे हैं, यहाँ 3 बचा इंटू 9 इंटू 9 ये बच्चा है। इस सारी संख्या को हम 2 की घात के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, यानी कितना 2 पे घात 5 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं कितना, ये 3 पे घात 2, 3 पे घात 2 तो 4 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 3 पे घात 5। अब एक नियम होता है दोस्तों, यदि 2 संख्याएं अलग अलग हैं और उन पे एक ही घात लगी है तो एक ही घात के रूप में उसको लिख सकते हैं, यानी 2 इंटू 3 पे घात कितना 5 हो जाएगा। और दोस्तों जो ऑप्शन में सटीक इसका आंसर मिलता है वो ये है 1/3 दूनी 6 पे घात कितना है 5 है, 1/6 पे घात कितना है 5 है। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आपको ध्यान देना है कि उन्होंने कहा है कि इसके समकक्ष यानी कि इस संख्या को कैसा लिख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों इसका आंसर और भी हो सकता है, 6 पे घात 5 आप करें, 2 पे घात 5 और इसका आपस में गुणा करें, या जो भी आंसर उसका निकले, लेकिन आपको ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है जो लास्ट पुलिस परीक्षा में आप लोगों से पूछा था। जिन लोगों ने परीक्षा दी होगी लास्ट पुलिस एग्जाम, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ऐसा एग्जाम दिया भी होगा पिछले पुलिस का, तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे कि भाई हम इस टाइप के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। एक और बड़ा शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है 5 पे घात m भागित 5 पे घात -3 बराबर आपको दिया है 5 पे घात 5। तो आपसे पूछा है कि m का मान क्या होगा। 5 पे घात m भागित 5 पे घात -3 बराबर 5 पे घात 5 है, तो आपसे पूछा है कि m का मान कितना होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि आधार समान होता है तो भाग में घातें घट जाती हैं, यानी 5 पे घात m माइनस फिर माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा क्या 5 पे घात 5। अब आपको पता है कि 5 पे घात माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, m+3 हो गया बराबर हो जाएगा कितना 5 पे घात 5। अब आपको पता है कि बराबर के दोनों तरफ आधार समान है तो उनकी घातें समान होती हैं, m+3 बराबर 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m बराबर 5 माइनस कितना 3 हो जाएगा, तो m बराबर क्या आंसर निकलेगा 2। m बराबर क्या आंसर होगा 2 आंसर होगा, क्योंकि 5 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक बड़ा शानदार क्वेश्चन, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन जो लास्ट पुलिस परीक्षा में आप लोगों से पूछा था। क्वेश्चन नंबर 13 अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। और दोस्तों ये है आपकी परीक्षा में आने वाला एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप खुद इस तरीके के क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 18.49 माइनस 8.41
बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अभी दोस्तों जैसे अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहां पे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने एक हिंट आपको दी थी कि संख्या का वर्गमूल आपको निकाल के दे दिया था, लेकिन यहाँ आपको वर्गमूल नहीं दिया है तो आप खुद इसका वर्गमूल निकाल के इसको सॉल्व करेंगे। इसके बटे में मान सकते हैं आप एक दशमलव बटाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 2 जीरो आप रख देंगे। इसके बटे में एक दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 2 जीरो रख देंगे। अब आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। 18 4 9 का वर्गमूल आपको निकालना है। तो देखिए दोस्तों एक ट्रिक इसकी होती है, वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं। 18 4 9 का आपको वर्गमूल निकालना है। देखिए वर्गमूल निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, भाग विधि से आप निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हैं, या अन्य तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप बोलते बोलते अगर शब्द वेदी बाण विद्या सीख सकते हैं तो दोस्तों सीख लेना। दाईं ओर से 2 अंकों का एक जोड़ा और शेष अंकों का दूसरा जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, दाईं ओर से 2 अंकों का एक जोड़ा और शेष अंकों का दूसरा जोड़ा बनाएंगे। दूसरे जोड़े से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि 18 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी 16, और 16 का वर्गमूल आप लिखेंगे कितना 4। अब आपको देखना है कि जो फर्स्ट जोड़ा है इसका इकाई अंक 9 है, और 1 से लेके 9 तक के अंकों का जब आप वर्ग निकालेंगे तो किसके वर्ग में 9 आता है, तो एक 3 के वर्ग में 9 आता है और एक 7 के वर्ग में 9 आता है। 3 का स्क्वायर 9, लास्ट में 9 आता है, 7 का स्क्वायर 49, 9 आता है। अब समस्या ये है कि हम इसका आंसर 43 माने कि 47 माने, तो दोस्तों इनके बीच में जो एक मानक संख्या है 5, उसका वर्ग आप निकालेंगे। 5 वाली संख्याओं का जब भी वर्ग निकालें तो आपको इस तरीके से संख्याओं को लिखना है, 5 × 5 करिए, 5 25। इस संख्या को 1 बढ़ा के गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 पंजे 20। अब आपको देखना है कि 45 का स्क्वायर 20 25 होता है, 45 का स्क्वायर 20 25 होता है, तो निश्चित रूप से 47 का स्क्वायर तो इससे भी ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब आपका आंसर है कितना 43। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 43, और यहाँ 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10 माइनस 841 का वर्गमूल होता है 29। ये तो नॉर्मल होता है, आपको छोटी छोटी संख्याओं का पता होना चाहिए। आप सॉल्व अगर करना चाहते हो तो इस तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और 100 का वर्गमूल होता है कितना 10। एलसीएम लेके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे 10। एलसीएम लेना दोस्तों एक बड़ा आसान घटना होती है जब नीचे की संख्या एक जैसी हो, यानी कि सभी हर जब समान होते हैं तो एलसीएम आप लेंगे ना, तो जो संख्या है वही एलसीएम होता है, यानी 10 10 क्या हो जाएगा एलसीएम, और ऊपर जैसी संख्या हो वैसा का वैसा लिख लो, यानी 43 माइनस क्या कर देंगे 29 कर देंगे। 43 माइनस 29 करेंगे तो दोस्तों बचेगा कितना 14 बचेगा, और 10 का भाग देंगे 1 अंक बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये है क्वेश्चन नंबर 13 जिसका आंसर है 1.4। क्या होगा 1.4। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि क्वेश्चन नंबर 14 है यदि करनी के अंदर a लिखा है और इस पे घात 3 है, बराबर आपको दिया है 2 × करनी 2 पे घात 3, 2 × करनी 2 पे घात 3 × 49, और इस पे करनी पे घात कितना है 3 है, और a का मान आपको बताना है कि a का मान इसमें क्या होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और किसी भी परीक्षा के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि बराबर के दोनों तरफ जब आधार समान होता है तो घाते समान हम कर लेते हैं, लेकिन बराबर के दोनों तरफ आधार आप समान नहीं कर सकते, क्योंकि a सिर्फ उधर है, a इधर नहीं है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप इसको ऐसा कैसा ही लिख दीजिए, इसको ऐसा कैसा ही लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका कितना 2 × इसको लिख सकते हैं 2 पे घात कितना 1/3, क्योंकि आप करनी हटाएंगे तो करनी की घात 1/3। यहाँ आप इसको लिख सकते हैं 49 पे घात कितना 1/3, करनी आप इसकी हटाएं तो। अब यहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ पे आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगे, यानी ये हो जाएगा करनी के अंदर a पे घात 3, इसकी आप जोड़ते हैं घातें तो क्या कंडीशन बनती है 2 पे घात 1 है प्लस कितना 1/3,
1/3 हो जाएगा, तो इसके बट्टे में 1 मानेंगे, 3 एकम 3 और 1 कितना 4/3, क्या लिख देंगे 4/3। तो यहाँ इसकी घातें जोड़ेंगे, इसकी घात 1 थी, इसकी घात 1/3 थी, आधार समान होता है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, कितना हो जाएगा 4/3, यानी 2 पे घात कितना 4/3 इंटू 49 को आप ऐसा कैसा ही लिख देंगे, कितना हो जाएगा 1/3, क्या हो जाएगा 1/3। अब दोस्तों एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, वो बात यह है कि जब हम किसी संख्या का बराबर के इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाली संख्या पे करनी लग जाती है, और जब करनी हटाते हैं तो सामने वाली संख्या पे स्क्वायर लग जाता है। जब हम किसी संख्या पे बराबर के इधर से a पे घात 3 यदि हटाएं तो सामने वाली संख्या पे करनी पे घात 3 हो जाता है, और जब करनी पे घात 3 हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पे घात 3 हो जाएगा, यानी घात 3 उसके ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a, इसकी करनी घात 3 हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2। इस पूरे के ऊपर दोस्तों, इस पूरे के ऊपर क्या आएगा, घात 3 आएगा, तो हम दोनों को अलग अलग करके लिख देंगे, 4/3 इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा 49 पे घात कितना 1/3 इंटू कितना 3, तो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये हो जाएगा a बराबर 2 पे घात 4 का मतलब होता है कितना 16, 2 पे घात 4 का मतलब 16 और 49 बचा, गुणा कर लीजिए, आंसर हो जाएगा 784। क्या आंसर हो जाएगा 784, इनका आपस में गुणा करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी 784। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है क्वेश्चन, और भी कई सारे क्वेश्चंस का आपको ऐसे रिवीजन करना है ताकि आप इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 था ये दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए किस तरीके का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों काफी क्रेज है आजकल परीक्षाओं में पूछे जाने का, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। और देखिए कैसे करना है। 15वां क्वेश्चन है 5 56 है, 56 a पे घात 4, a पे घात 4, b पे घात 3 और c। 56 a पे घात 4, b पे घात 3 और c को 7abc से विभाजित करने पर मान क्या होगा, यानी 7ab से इसको विभाजित करना है, 7ab से इसको विभाजित करेंगे तो इसका क्या मान निकलेगा। ठीक है दोस्तों, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से करेंगे, बहुत आसान होता है इस टाइप के क्वेश्चन को करना। 56 a पे घात 4 हो गया, b पे घात 3 हो गया और c हो गया, वटे में जिसका भाग देना है उसको आप लिख दीजिए। तो किसका भाग देना है 7abc का। अब दोस्तों एक बात आपको याद रखना है, चर अचर, दो चर वाले रेखिक समीकरण इस तरीके से नहीं कहते कि अपन, तो दो चर का मतलब क्या होता है, उसमें x y दो चर होते हैं, तो ये चर राशियां हैं और ये अचर राशियां हैं। अब आपको क्या करना है, चर जैसे समान राशियां जो होती हैं वो समान राशियों के साथ जुड़ घट सकती हैं, तो यहाँ पर आप 7 से इसको काट देंगे, 7 8 56, क्या हो जाएगा 7 8 56। अब आपको पता है आधार समान होता है तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो यहाँ 4 है और यहाँ कितना है 1 है, तो कितना बचेगा a पे घात 3, कितना बचेगा a पे घात 3। यहाँ आधार समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं, या 3 है तो कितना बचेगा 2, यानी b पे घात 2, और यहाँ 1 1 है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा 8 a पे घात 3 और b पे घात 2। ठीक है दोस्तों, तो आसान सा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस का संग्रह है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन संग्रह करना, उनको सॉल्व करना बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन कलेक्शन करना और उसके बाद उनको तैयार करना और आपको इसके बाद उपलब्ध कराना, तो इसलिए आप लोगों को यदि हमारी मेहनत पसंद आए ना दोस्तों, हमारे वीडियो को शेयर करते जाइए और देखते से ही लाइक करते जाइए, क्योंकि बहुत ही मेहनत आप लोगों के लिए करने वाले हैं। इसके बाद अन्य सारी चीजें भी जितना भी हो सकेगा उतना हम आपको मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में सहयोग करने वाले हैं। मैथ्स में आपके साथ पूरी मेहनत करेंगे ताकि आप कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में छोड़ के ना आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि 32 पे घात 1/3, यदि
32 पे घात 1/3, इसके बाद दिया है इंटू 1/2, 1/2 पे घात 2/3, 2/3 बराबर 4 पे घात के है। तो k का मान क्या होगा? 32 पे घात 1/3 इंटू 1/2 पे घात 2/3 है और 4 पे घात k है। तो आपसे पूछा है कि k का मान क्या होगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों, जब भी घात का मान बताते हैं तो बराबर के दोनों तरफ आधार समान होना चाहिए। और आपको लग रहा होगा कि नीचे जो संख्याएं दे रखी हैं उनको हम 2 की घात के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 2 पे घात कितना 5, 2 पे घात 5 का मतलब 32 होता है, इंटू कितना, इस पे घात कितना है 1/3। ये देखिए यहाँ पर वटे में 2 लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि जब हम ऐसी घात होती है, यानी कि जब बटे से हम ऊपर ले जाते हैं, यानी 2 को यदि आप ऊपर ले जाएंगे ये वाली घात काय में बदल जाएगी माइनस में, यानी कितना हो जाएगा 2/3 माइनस का हो जाएगा। ये सब पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। और घातांक करने के दोस्तों स्पेशल नियम होते हैं, 10-11 नियम होते हैं। आपके पास बुक होगी, उस बुक से आप उनको रिवाइज कर लेना, तो ये सारी चीजें आप लोगों को सोल्व हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा 2 पे घात 2, आप इसको लिख सकते हैं और कितना हो जाएगा k। अब आपको पता है कि घात के ऊपर घात हो तो उनका आपस में गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा कितना 5/3 इंटू, ये तो ऐसा कैसा ही रहेगा क्योंकि इस पे तो कोई घात है ही नहीं, माइनस कितना 2/3 बराबर हो जाएगा कितना 2 पे घात 2k, कितना हो जाएगा 2 पे घात 2k, 2 का इससे गुणा करेंगे। यहाँ पर आपको पता है आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो आप लिख सकते हैं इसको 5/3 प्लस है और माइनस का कितना 2/3 ऐसा लिखेंगे। और माइनस का इससे जैसे ही गुणा होगा तो ये माइनस में परिवर्तित हो जाएगा, यानी सीधा हम यहाँ पे माइनस का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा। कैसे किया हमने भाई, बराबर के दोनों तरफ आधार समान हो तो उनकी घातें समान होती हैं। और घात ये यहाँ पे देखिए आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, प्लस ये माइनस का था तो माइनस हो गया और बराबर k, 2k। इस तरीके से इसको सॉल्व किया। अब यहाँ आप इसका एलसीएम लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि नीचे की संख्या एक जैसी हो तो ऊपर की संख्या वैसी की वैसी हो जाती है, यानी 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा, बराबर कितना हो गया 2k। 3 से 3 कट गया, कितना बचा 1 और 2 गुणा में इसके बट्टे में जाएगा तो k का मान हो गया कितना 1/2, k का मान कितना होगा 1/2। ठीक है दोस्तों, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। रजिस्टर और पेन का इस्तेमाल करें दोस्तों। जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि हमें इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको नोट करें और उसकी प्रैक्टिस करें, अच्छे से उसको समझने की कोशिश करें ताकि आप परीक्षा में उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 था, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 64 है। 64 कोष्टक के अंदर इस पे घात है 2/3 और फिर बड़ा वाला कोष्टक है, इस पे घात है 1/2 फिर भाग का निशान है, इसके बाद है 1/2 और इस पे घात है 2, 1/2 पे घात 2 का मान क्या होगा। 64 पे घात 2/3 फिर इस पे घात है 1/2 भागित 1/2 पे घात 2 का मान क्या होगा। पुलिस परीक्षा 2017 का एक स्पेशल क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इसको आप लिख सकते हैं 64 को 4 पे घात 3 और घात के ऊपर घात हो तो उनका आपस में गुणा हो जाता है। इस तरीके से आप इस संख्या को लिख सकते हैं। और 4 पे घात 3 ये 2/3 था, ये 1/2 है, फिर भाग 1/2 पे घात 2। ये तो आसान है, इसको तो आप जब भी आवश्यकता आपको लगे तो तब आप इसको खोल देंगे। 3 से क्या होगा 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4 पे घात क्या बचा है 2 बचा है, फिर घात के ऊपर घात हो तो उनका आपस में गुणा हो जाता है। यहाँ पे 2 बचा, फिर इसका इससे गुणा होगा और ये हो गया कितना 1/4, 1/2 है तो स्क्वायर खोल दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा तो 4 भागित कितना 1/4। तो यहाँ पे दोस्तों एक नियम और आपको याद रखना है कि भाग वाली संख्या को जब गुणा में बदलते हैं तो पीछे वाली संख्या को ऊपर नीचे कर देते हैं, यानी 4/1 हो जाएगा। 1 का कोई मतलब नहीं है, 4 × 4 का मतलब क्या हो जाएगा 16। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है a पे घात x - y
ए पे घात x माइनस वाई इंटू ए पे घात y माइनस जेड इंटू ए पे घात z माइनस x को सरल कीजिए या इसका मान क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन आना ही चाहिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी होते हैं इनका आंसर या तो 1 होता है या 0 होता है, लेकिन समस्या ये है, अब आप ये अनुमान अगर लगाएं कि 1 और 0 तो ये दोनों ही ऑप्शन में मिलते हैं, इसका मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना ही चाहिए। आप ऐसे अनुमान नहीं लगाएंगे कि इसका आंसर 1 या 0 लगाना है, और नहीं आता है तो फिर बात की बात है, या तो 1 लगाइए या 0 लगाइए, 2 ऑप्शन से तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, क्या करना है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में आधार समान है, और आधार समान होता है तो क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो सारी घातों को आप जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा a पे घात x माइनस वाई प्लस क्या हो जाएगा y माइनस जेड प्लस फिर क्या हो जाएगा z माइनस एक्स, प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का माइनस का प्लस का कट गया, क्या बचा, a पे घात कितना बचा है, 0 बचा है, क्योंकि कुछ नहीं बचा तो a पे घात 0 का मतलब क्या होगा, 1 होगा, क्या आंसर होगा 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है क्वेश्चन नंबर 18। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है अच्छे तरीके से, सारे क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। और दोस्तों कमेंट्स के माध्यम से, जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन, ये आपको कहीं पे कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप कमेंट्स के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन हो घातांक और करनी को लेके, जहां पर भी आपको समस्या लगे कि इस टाइप का क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट्स के माध्यम से कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन नंबर 19, यदि 1764, यदि करनी के अंदर आपको दिया है 1764 बराबर है कितना, 42, तो आपसे पूछा है 1764 बराबर 42, तो करनी के अंदर है 0.1764 का मान कितना होगा। तो दोस्तों पिछले एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, सेकंड आपको शायद मैंने करने के लिए दिया है, और ये तीसरा क्वेश्चन है, तो सीधी सी बात है आपको इसका वर्गमूल दिया है कितना, 42 है, तो ये संख्या आप उठाएंगे यहां से, तो 0.1764 आप रखेंगे, बटे में 1 मानेंगे, दशमलव उठाएंगे, दशमलव के बाद 4 अंक के कितने, 0, 4 0, इसका वर्गमूल आपको 42 दिया है, और इसका वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों कितना, 100, 4 0 के 2 0 और 100, यानी कि आप 2 अंकों बाद दशमलव लगा देंगे तो 0.42 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। प्रीवियस पुलिस एग्जाम 2017 में ये क्वेश्चन पूछा है, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। यानी 4-5 पिछले एग्जाम, ये बहुत सारे एग्जाम हुए थे दोस्तों, प्रीवियस एग्जाम व्यापम में जो एग्जाम हुए थे पुलिस के, लगभग 50 के समथिंग एग्जाम यानी पेपर हुए थे, एक दिन में 2 एग्जाम, और काफ़ी सारे फॉर्म डलते हैं, आप लोगों को पता है ना। तो इस बार भी ऐसे ही कई सारे एग्जाम होंगे, कई सारे पेपर आएंगे, तो दोस्तों क्वेश्चन तो कोई सा भी छूटना ही नहीं है। आप ये तो बिल्कुल सोचेंगे नहीं कि क्वेश्चन किस तरीके से परीक्षा में आएगा, ये नहीं आएगा, यानी सब आपको तैयार करके जाना है, आपको पूरा 100% कॉन्फिडेंट होकर परीक्षा देने जाना है, तब ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, यदि 4/5 आपको दिया है, इस पे घात है 2x + 1, फिर इंटू है 4/5, 4/5 पे घात है कितना, 5, बराबर 4/5, इसके बाद है x + 2 में x का मान क्या होगा, इसमें आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। तो दोस्तों कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, कई सारी परीक्षाओं में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो अब तो मैं आपसे बोल के भी थक गया हूं कि ऐसा क्वेश्चन आता है, यानी आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसे क्वेश्चन आते ही यानी हमें करना ही है। तो करते हैं, कैसे करेंगे, सभी जगह आपको दिख रहा है कि आधार समान है, और जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो जोड़ दीजिए। 4/5 आप यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 2x + 1 और प्लस कितना 5 हो गया, बराबर आपको दिया है 4/5, और 4/5 पे घात है x + 2।
अब आपको फिर से पता है एक नियम कि बराबर के दोनों तरफ जब आधार समान हो तो उनकी घातें भी समान होती हैं। 2x 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, बराबर x + 2। अब x एक तरफ ले जाइए, अंक एक तरफ, यानी 2x - x बराबर 6 बराबर 2 माइनस कितना 6, इधर आके माइनस का हो गया, बचा आपका यहाँ x और यहाँ बचा -4, तो x बराबर कितना होगा -4, x का मान कितना होगा -4। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अगर समझ में नहीं आता है, अगर स्पीड से पढ़ाने से आपको लगे कि समझ में नहीं आ रहा, तो दोस्तों मोबाइल में सुविधा होती है, आप बिल्कुल है ना, आपने क्वेश्चन को पीछे जाएंगे, थोड़ा सा मोबाइल को ऐसे खिसकाएंगे और थोड़ा सा पीछे करके रिवाइज करके फिर से उसको एक बार देख लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, 2/3, 2/3 पे घात है -5, 2/3 पे घात है -5 इंटू फिर 2/3 पे घात है -11 बराबर 2/3, 2/3 पे घात है 8x। तो आपसे पूछा है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, वही क्वेश्चन, आधार समान है, गुणा में घातों को जोड़ देंगे, आधार समान है, गुणा में घातों को जोड़ देंगे, यानी 2/3 हो गया, -5 हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 11, माइनस का 5 तो था ही, क्या था -5, फिर आप जोड़ते हैं तो प्लस का निशान लगाते हैं, फिर क्या हो जाएगा -11 बराबर हो जाएगा 2/3 और इस पे घात हो जाएगा 8x। अब बराबर के दोनों तरफ आधार समान है तो उनकी घातें भी समान, वही नियम, -11 और -5 कितना हो जाएगा 2/3 पे घात माइनस का कितना 16, कितना हो जाएगा 16 बराबर होगा 2/3 और इस पे घात कितना 8x। बराबर के दोनों तरफ आधार समान है तो उनकी घातें भी समान है, -8 बराबर 8x, 8 इसके बटे में चला जाएगा तो -2 बराबर कितना x, यानी x का मान कितना होगा -2, x का मान क्या होगा -2। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना है दोस्तों, बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, 2021 में अपना परचम लहराना है। 2021 मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में हमें बहुत ही शानदार तरीके से प्रदर्शन करना है ताकि हम अपने माँ बाप और अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो सपना पूरा करने में, साकार करने के लिए एक और क्वेश्चन आपकी मदद करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 22 नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है 3/4 पे घात 2, 3/4 पे घात 2 है इंटू 1/3 इंटू 1/3 और इसका स्क्वायर है, फिर नेक्स्ट कोष्टक है, फिर इस पे घात 2 है इंटू 3 पे घात -1 इंटू 4 पे घात -1। इसको सरल करना है, ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों इसका आंसर हम देंगे और आंसर है इसका 1/12 पे घात 3, 1/12 पे घात 3 तक हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे, 3/4 पे घात 2 है इंटू 1/3 पे घात 2, फिर इसका स्क्वायर है इंटू 3 पे घात -1 इंटू 4 पे घात -1। देखिए इसको आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16 इंटू, यहाँ आपको पता है कि घात के ऊपर घात हो तो उनका आपस में गुणा हो जाता है, यानी 1 और 3 पे घात 4 का मतलब क्या होगा 81 इंटू, इसको आप लिख सकते हैं माइनस की घात है तो प्लस में बदलने के लिए इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 1/3। ऐसा आपने देखा होगा a पे घात -1 है, इसको आप प्लस में बदलना चाहते हैं तो क्या कर देंगे, या मान लीजिए कि यहाँ पे -n है तो इसको प्लस में बदलेंगे तो ये घातांक करने का दोस्तों एक नियम होता है, ये आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, 1/3 हो गया, इसको क्या लिख देंगे 1/4 लिख देंगे। अब काट दीजिए जरा आप इसको, 9 से काटेंगे 9 नाम 81 हो गया। अब आप सेम वाली घात देखिए, सेम घात का मतलब ये है कि ये 4 का स्क्वायर, ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 4, यानी कि एक साथ थोड़ा सा इनको लिख लीजिए, 1/16 इंटू 1/4, ये हो जाएगा 1/9 इंटू कितना 1/3। 4 का स्क्वायर
और 4 है, आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 1/4 पे घात कितना 3, ये 3 पे घात 2 इंटू 3 पे घात 1, तो इसको आप लिख सकते हैं कितना 3 पे घात 3। अभी पिछले क्वेश्चंस में शायद मैंने आपको बताया था, जब घात समान हो तो संख्या को, जो संख्या उनको गुणा में, आप गुणा में है तो गुणा में लिख लीजिए और उसके ऊपर घात सेम चढ़ा दीजिए, यानी 1/4 इंटू 3 पे घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 1/4 तिया कितना 12 और 1 पे घात 3 लगाने से कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, 4 तिया 12 और घात 3 था तो 3। अब ऑप्शन में मान लीजिए दोस्तों 1 पे घात 3 नहीं हो, 12 पे घात 3 हो तो 12 पे घात 3 भी चलेगा, क्योंकि 1 पे घात 3 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जैसा वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अच्छा सा क्वेश्चन था जो लास्ट पुलिस परीक्षा में पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है 11/13 पे घात 2 है, यदि 11/13 पे घात 2 है इंटू 13/11 पे घात 3 है इंटू 13/11 पे घात 3 है। इसके बाद आपको दिया है 11/13 और इस पे घात है 2x + 1, तो आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। 11/13 का स्क्वायर है, 11/13 का स्क्वायर इंटू 13/11 पे घात 3 है बराबर 11/13 पे घात है 2x + 1, तो x का मान आपको बताना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अभी अपन ने कर लिए हैं, ऐसे पिछले 2 क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं। आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन आपको एक समस्या यहाँ दे रखी है, वो समस्या है 13/11 है, 11/13 है। अब जो संख्या है वो 11/13 के रूप में, तो इसको 11/13 बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, पहले तो आप लिखिए 11/13 का स्क्वायर लिख दिया इंटू इसको उल्टा करके रख दीजिए, क्या लिख देंगे 11/13, तो घात जो प्लस की है वो काय में बदल गई माइनस में। ऐसे क्वेश्चन बता दो चुका हूं मैं आपको, कई बार बता दिया। इसी जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं पिछले क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको कई बार ये बता दिया है कि माइनस वाली घात को प्लस में बदल लो, प्लस को माइनस में बदल लो, तो संख्या जो होती है ऊपर नीचे हो जाती है। बराबर आप कर देंगे 11/13 और इस पे घात है कितना 2x + 1। आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी 11/13 ये हो जाएगा 2 और प्लस का निशान माइनस कितना 3 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा आपका कितना 11/13 और इस पे घात कितना हो जाएगा 2x + 1। अब आपको पता है कि 11/13 यहाँ ऐसा लिखेंगे, माइनस का है तो -3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, ये हो जाएगा 11/13 और इस पे घात है 2x + 1। बराबर के दोनों तरफ आधार समान है तो उनकी घातें भी समान होती है, -1 बराबर 2x + कितना 1 हो जाएगा। ये प्लस का 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस का 2 और 2x 2 इसके बट्टे में आएगा तो x बराबर -1, क्या हो जाएगा x बराबर -1। ठीक है दोस्तों, तो एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था जो पिछली पुलिस परीक्षा में पूछा था। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, रिवाइज लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसके सारे नियम, सारे सूत्र, सारे रूल्स जो होते हैं वो आप सारे के सारे याद कर लें, उन्हें एक बार पढ़ लें और इसके बाद उनका रिवीजन लगाएं। तो क्वेश्चन नंबर है अगला क्वेश्चन नंबर 23 था ये, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है -5 का स्क्वायर इंटू -5 का स्क्वायर इंटू कोष्टक के अंदर -3/7 का स्क्वायर, तो आपको बताना है इसका मान कितना होगा। तो दोस्तों बड़ी आसान सी बात है, घात जब कोई संख्या माइनस में और उसकी घात जो है वो सम हो, घात कैसी हो, सम हो, तो संख्या जो माइनस वाली संख्या होती है वो प्लस में बदल जाती है। कैसे, जैसे मान लीजिए -5 इंटू -5 का गुणा करोगे तो गुणा में जो माइनस वाली संख्या होती है दोनों माइनस माइनस का गुणा करो प्लस में बदल जाता है। लेकिन अगर दोस्तों माइनस हो और घात विषम हो तो फिर वो माइनस में ही रहता है। तो यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि आप इसको क्या लिख सकते हैं 25 इंटू, यहाँ पे आप देखिए ये प्लस में बदल जाएगा, 3 तिया कितना 9 और कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 25 नाम में कितना 225 वटा कितना 49। ठीक है दोस्तों, तो ये एक सरल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर है कितना 225 वटा 49 225 वटा 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25
क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, 2 पे घात 5 भागित 2 पे घात 5 भागित 2 पे घात 8, फिर कोष्टक बंद है, कोष्टक बंद, फिर भाग का निशान है, 2 पे घात -7 बराबर क्वेश्चन मार्क, 2 पे घात -7 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले तो यहाँ आप क्या करेंगे, 2 पे घात 5 ऐसा लिख देंगे। आधार समान होता है तो भाग में घातें घट जाती हैं, आपको पता है आधार समान है भाग में घातें घट जाएंगे, यानी 2 पे घात 5 वटा क्या लिख सकते हैं, 2 पे घात 8 ये लिखेंगे। आधार समान होता है भाग में घातें घट जाती हैं, यानी आप क्या करेंगे 5 - 8 करेंगे तो 2 पे घात कितना बचेगा, -3, क्या बचेगा 2 पे घात -3, यहाँ 2 पे घात -3, फिर भाग का निशान और 2 पे घात कितना हो जाएगा -7। फिर आपको पता है आधार समान होता है तो भाग में घातें घट जाती हैं, इसका मतलब ये होगा कि 2 पे घात -3 माइनस कितना हो जाएगा -7। ये थोड़ा सा आपको निशानों का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। -3 था, आधार समान तो भाग में घातें घटेंगी तो यहाँ माइनस लगेगा, फिर माइनस की ही संख्या थी, माइनस को आप बाहर निकालेंगे तो प्लस में बदल जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 में से अगर आप 3 घटाएंगे तो दोस्तों बचेगा कितना, प्लस का 4। यानी यहाँ आप लिख सकते हैं 2 पे घात कितना 4, और 2 पे घात 4 का मतलब होता है कितना 16। कितना होगा 2 पे घात 4 का मतलब 16। ठीक है दोस्तों, तो एक सरल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन जिसका आंसर है कितना 16। पिछली पुलिस परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा है, सारे क्वेश्चन मैं आपको वही बता रहा हूँ जो पिछली पुलिस परीक्षाओं में पूछे हैं। फालतू समय हमें बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, सारे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हमें सॉल्व करना है, और आप लोग भी सारे क्वेश्चन नोट करते जाएं, और पीडीएफ क्वेश्चंस का जो भी होता है उस पीडीएफ का आप हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक पे जाएं और उसको देखें। सारे क्वेश्चन को आप एक बार घर पे अपने हिसाब से आप रिपीट करेंगे। ऐसे कोई भी क्वेश्चन, मैंने आपसे पहले भी कहा था, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको लगे कि हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है 1/3, इस पे घात है -3, 1/3 पे घात -3 माइनस 1/5, 1/5 पे घात है -2, फिर भाग का निशान है, फिर है 1/4, 1/4 पे घात है -2 को हल कीजिए। ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हल कीजिए या सरल कीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है पुलिस परीक्षा 2017 में। अब आपको पता है माइनस वाली घात को प्लस में बदलेंगे तो 3 को ऊपर ले गए तो घात काय में हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी। तो ये हो गया आपका क्या, 3 पे घात 3 माइनस था, प्लस में चेंज हो गया। इसके बाद 5 पे घात कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर भाग का निशान है, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 पे घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना, 4 पे घात 2, माइनस वाली घात थी काय में चेंज हो गई, प्लस में चेंज हो गई। 3 पे घात 3 का मतलब 27 होता है, माइनस 5 पे घात 5 का मतलब 25 होता है, फिर भाग का निशान है, और 4 पे घात 2 का मतलब 16 होता है। बोर्ड मास नियम अनुसार पहले आपको क्या करना है, भाग करना है, यानी हो जाएगा 27 माइनस 25 बटा कितना 16, 27 माइनस 25 बटा 16, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं, 27 माइनस 25 बटा 16। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 27 माइनस 25 बटा 16 है तो इसके बट्टे में आप 1 मानेंगे, 1 जब मानेंगे तो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, कितना होगा 16, 1 का भाग 16 में देंगे, कितनी बार जाएगा 16 बार, यानी 16 इंटू कितना करेंगे 27, 16 इंटू कितना करना पड़ेगा 27, 16 इंटू 27। दोस्तों कहीं कठिन तो नहीं कर लिया, संख्याएं थोड़ा चेक कर लेते हैं। 1/3 पे घात -3 है, माइनस 1/5 पे घात -2 है, भागित 1/4 पे घात -2 है को हल करना है। तो यहाँ से अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लिया आपने, कितना हो गया 16, अब 27 इंटू आपको 16 करना है, 27 इंटू 16 करेंगे तो कितना होगा, 16 7 112, 16 8 128, हासिल आई कितनी 12, 16 दूनी 32 और 12 हो जाएगा 8 4 44, 448, और 448 यहाँ हो जाएगा कितना 448 माइनस, यहाँ पे 16 का भाग 16 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 25 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, 448 में से 25 को घटाना है, 448 में से 25 को घटाएंगे तो दोस्तों बचेगा 448 माइनस 25 करेंगे, 3 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 4 बचा,
423/16 क्या होगा 423/16 दोस्तों। लेकिन अब ऑप्शन में इसका आंसर दिया हुआ है 1/8। 1/8 थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं किया है। 1/3 पे घात है -3, इसके बाद है माइनस का निशान 1/5, 1/5 पे घात -2 है, फिर भाग का निशान है तो 1/4 पे घात -2 है को हल करना है। तो माइनस वाली घात को प्लस में हमने बदला तो इसको हम ऊपर ले गए, ठीक है। यहाँ पर माइनस की घात थी, इसको प्लस में बदल दिया तो ऊपर ले गए, ये भी सही है। इसके बाद इसको ऊपर ले गए तो 4 पे घात 2 जो है माइनस का काय में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो 3 पे घात 3 का मतलब 27 होता है, 5 पे घात 2 का मतलब 25 होता है, 4 पे घात 2 का मतलब 16 होता है। भाग का निशान है तो भाग में बदल दिया इसको, और इसके बाद भाग वाली संख्या को गुणा में बदलते हैं तो 27/1 यही कंडीशन बनेगी। 25/16 1/16 करेंगे तो गुणा में चेंज होगा 25/16, ठीक है। इसके बाद 27 दोस्तों यही आंसर होगा। हाँ, क्वेश्चन तो हम सही किए हुए हैं, इसका सही आंसर होगा। हो सकता है दोस्तों क्वेश्चन मिस्टेक हो, या फिर पिछले व्यापम एग्जाम में दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन गलत भी आए थे, तो हो सकता है यहाँ कहीं घात वात वगैरह ऐसे कोई प्रॉब्लम हो। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जैसा हमने लिखा हुआ है ना बोर्ड पे, ये बिल्कुल सही है। यानी जिस तरीके से क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा है उस हिसाब से इसका आंसर सही है। आप थोड़ा और इसको प्रैक्टिस कर लेंगे घर पे। 423/16, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जिस तरीके से बोर्ड पे लिखा हुआ है उस हिसाब से इसका आंसर 423/16 ही होगा, क्योंकि 1/8 उसका आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है, 1/8 जो उसका आंसर था। तो दोस्तों थोड़ा सा चेक कर लेंगे, हो सकता है मिस्टेक हो क्वेश्चन में कहीं, या जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन को नोट किया था उस हिसाब से इसका आंसर तो 423/16 ही होगा, ठीक है दोस्तों। अब आपको ये थोड़ा सा चेक करना है, आपके देख लेना है यहाँ, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर नहीं मिल पा रहा। और मैंने जब रिसर्च किया था तो क्वेश्चन जब नोट किए थे तो काफ़ी क्वेश्चन में उसमें मिस्टेक भी थी, तो इसके बाद आप यहाँ पे इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग इसको सही कर पाते हैं, इसका 1/8 आंसर ला सकते हैं, तो आप मुझे बता देना कि सर इसका आंसर 1/8 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 26 था दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 है 8 पे घात -2 इंटू 8 पे घात -2 इंटू 3 पे घात 4, y का निशान है और 2 पे घात -6 को सरल कीजिए। तो दोस्तों बड़ी आसान सी बात है, y यानी वटा होता है तो वटे में आप इसको लिख देंगे 8 पे घात -2 इंटू 3 पे घात 4 और बटे में लिख देंगे 2 पे घात कितना -6। इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। ये क्वेश्चन है 8 पे घात -2 इंटू 3 पे घात 4 और बटे में है 2 पे घात -6। तो इसको आप सॉल्व करेंगे थोड़ा, आप 8 को लिख सकते हैं क्या 2 पे घात 3 और इसके ऊपर कितना है -2, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना 2 पे घात 3 दूनी 6 यानी माइनस का कितना हो गया 6 हो गया। तो आप यहाँ पे इसको लिखेंगे 2 पे घात -6 इंटू क्या है 3 पे घात 4 है बटे में 2 पे घात -6, एक जैसे है तो कट जाएंगे, 3 पे घात 4 का मतलब क्या होगा 81, ठीक है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, प्रीवियस पुलिस एग्जाम 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा है दोस्तों। क्या आंसर है इसका 81, क्या आंसर होगा 81, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों 23 पे घात 23/29, 23/29 इस पे घात है -4 इंटू फिर है 23/29, 23/29 इस पे घात है 5 बराबर आपको दिया है 23/29 और इस पे घात है 2x - 1। तो x का मान क्या होगा, तो x का मान आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे लगभग 3-4 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट्स के माध्यम से देंगे, ठीक है। कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि a बराबर b पे घात
2x, यदि a बराबर दिया है b पे घात 2x, फिर आपको दिया है b बराबर c पे घात 2y, c पे घात 2y, फिर आपको दिया है c बराबर a पे घात 2z, a पे घात 2z, इसको थोड़ा लिखेंगे ताकि अलग अलग दिखे। हाँ, a बराबर आपको दिया है b पे घात 2x, b बराबर दिया है c पे घात 2y और c बराबर दिया है a पे घात 2z। तो आपसे पूछा है कि x y z का मान क्या होगा, x y z का मान क्या होगा। तो दोस्तों किसी भी मैटर से आप उठा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप ये वाला पार्ट ले लो, चाहे ये वाला ले लो, चाहे तो ये वाला ले लो। तो फर्स्ट वाला मैटर हम लेंगे, हमें दिया है a बराबर b पे घात कितना 2x। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, b का मान रखना है। तो b का मान क्या है दोस्तों, c पे घात 2y, b का मान कितना है c पे घात 2y और 2x जो था इसके ऊपर पहले से ही घात में था। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर घात के ऊपर घात हो तो उनका आपस में गुणा हो जाता है, यानी c पे घात हो गया 2 दूनी 4xy, क्या हो गया 2 दूनी 4xy। ठीक है, अब c का मान हमें रखना है, c का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, c का मान है दोस्तों कितना a पे घात 2z, ये c का मान है और इसके ऊपर लिखा है 4xy। तो ये हो जाएगा a बराबर a हो जाएगा, घात के ऊपर घात हो तो उनका आपस में गुणा, तो 8 हो गया, 8 के बाद क्या हो जाएगा 8xyz, ये होगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे घात कितना है, 1 है, बराबर के दोनों तरफ आधार समान हो तो उनकी घातें समान होती हैं, इसका मतलब 1 बराबर हो गया 8xyz और इसका मान बताना तो 8 इसके बटे में चला जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा कितना 1/8। कितना आंसर होगा 1/8। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन जो पिछली पुलिस परीक्षा में पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको और भी कहीं मिल जाएंगे तो आप उनका अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे। इस क्वेश्चन को आप बार बार देखेंगे ताकि ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आए तो आप गलत ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, यदि x बराबर, यानी x बराबर आपको दिया है 7/5 पे घात -5, ये x बराबर आपको दिया है इनटू, फिर आपको दिया है 5/7 और इस पे घात है 3, 5/7 पे घात कितना है 3। तो आपसे पूछा है कि x पे घात 5 का मान कितना होगा, x पे घात 5 का मान कितना होगा। ठीक है, x बराबर आपको दिया है 7/5 पे घात -5 इंटू 5/7 पे घात है कितना 3। तो आपसे पूछा है कि x पे घात 5 का मान क्या होगा। तो दोस्तों पहले x का मान आप सॉल्व कर लीजिए कि x का मान क्या होगा, फिर x पे घात 5 हो जाएगी तो बराबर भी घात कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। पहले x का मान हम सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों x का मान ये हो जाएगा, आधार समान है तो क्या होगा गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। हाँ, आधार समान 7/5 और 5/7 है, यानी आधार समान नहीं है। अब आप इसका क्या करेंगे, आधार समान करेंगे और आंसर दोस्तों दिया है 5/7 के रूप में, तो आप उसी तरीके से इसका आंसर निकालेंगे, यानी घात ऑप्शन के हिसाब से आप इसका आंसर देंगे। 5/7 के रूप में इसका आंसर दिया है तो 5/7 पे घात 40 इसका आंसर दिया हुआ है, तो हमें जो संख्या है इसको 5/7 के रूप में बदलना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा, इसको अगर आप चेंज करेंगे तो 5/7 के रूप में जो माइनस वाली घात थी वो काय में बदल गई प्लस में, तो माइनस का 5 प्लस में हो गया। ये तो 5/7 के रूप में आपको दिया ही है, तो 5/7 पे घात कितना हो गया 3 हो गया। अब आपको पता है x बराबर आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी 5/7 पे घात कितना हो गया 5 3 8 हो गया। ये तो x का मान हुआ दोस्तों, हमसे पूछा है x पे घात 5 का मान क्या है, तो 5 का आप इधर यहाँ पे घात रखेंगे 5, तो 5/7 और ये 8 है तो यहाँ पर भी आपको 5 का गुणा इसमें करना पड़ेगा, यानी x पे घात 5 बराबर 5/7 और 8 पंजे 40, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन पे हमें फोकस करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31।
क्वेश्चन नंबर 31, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है 4/5 पे घात 5, 4/5 पे घात 5 इंटू 4/5 पे घात 3 इंटू 4/5 पे घात 3, फिर भाग का निशान है 4/5, 4/5 पे घात 6 का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ आप इसको लिख सकते हैं, देखिए आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं 4/5 पे घात 5, इसको लिख सकते हैं 4/5 पे घात कितना 3, और भाग का मतलब बटे में होता है तो 4/5 पे घात क्या लिख देंगे आप 6। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4/5 पे घात 5 इंटू, यहाँ आधार समान है तो भाग में घाते घट जाएंगे, यानी 3 माइनस 6, तो क्या बचेगा माइनस का 3 बचेगा, यानी 4/5 पे घात कितना बचा माइनस का 3, क्योंकि माइनस इस तरीके से होगा 3 माइनस 6, तो माइनस 6 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। यहाँ आधार समान है तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, यानी 4/5 पे घात होगा 5 प्लस माइनस का 3, तो माइनस ये बाहर निकलेगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 4/5 पे घात कितना बचेगा 2 बचेगा। तो दोस्तों 4 का स्क्वायर होता है कितना 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी आंसर हो जाएगा 16/25। क्या आंसर होगा 16/25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, नेक्स्ट क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चंस का एक संग्रह है दोस्तों, जो पिछली पुलिस परीक्षा में पूछे थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है 33, 75 और इस पे घात है 3, 33, 75 पे घात 3 है, बराबर आपको दिया है 5 इंटू करनी के अंदर a पे घात 3, और आपसे पूछा है कि a का मान कितना होगा, a का मान कितना होगा। दोस्तों हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या तो आप इसकी करनी हटा दीजिए, सामने वाली संख्या पे घात 3 आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, 5 पे घात 3 हो जाएगा और इससे ओनली a बचेगा। दूसरा तरीका हमारे पास बनता है कि आप इसका घनमूल निकाल लीजिए। तो दोस्तों घनमूल ही निकाल लेते हैं ताकि आप एक तरीका और सीख जाए कि घनमूल किस तरीके से निकाला जाता है। तो जैसे मान लीजिए 33, 75 है और इसका आपको घनमूल निकालना है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वर्गमूल निकालना बताया था, उसी विधि से, यानी उसी टाइप की एक विधि होती है, इससे हम घनमूल निकाल सकते हैं। जब वर्गमूल निकालते हैं तो लास्ट में 2 अंकों का एक जोड़ा बनाते हैं, और जब घनमूल निकालते हैं तो लास्ट में 3 अंकों का एक जोड़ा बनाते हैं और शेष अंकों का दूसरा जोड़ा बनाते हैं। दूसरे जोड़े से छोटी पूर्ण घन संख्या 1 होती है और उसका घनमूल हमें निकालना है तो कितना होगा 1 होगा। अब हमें यह देखना है कि फर्स्ट जोड़े का इकाई अंक, यानी फर्स्ट जोड़ा क्या है 375, इसका इकाई अंक कितना है 5 है, और इकाई अंक पे घात हमें 3 करना है तो क्या होगा 125, और इसका इकाई अंक हम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी इसका घनमूल होगा कितना 15, कितना होगा 15। तो यहाँ आपने लिख लिया 15, ये हो गया 5 इंटू करनी के अंदर a है और a पे घात 3, ये 5 इसके बटे में आ जाएगा तो आपका यहाँ बचेगा कितना 3, और ये होगा करनी के अंदर a पे घात 3। अभी मैंने आपको बताया था जब आप करनी हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पे स्क्वायर लगाएंगे, और करनी की घात 3 हटाएंगे तो सामने वाली संख्या पे q लगाएंगे, यानी 3 पे घात 3 बराबर a, तो 3 पे घात 3 का मतलब होता है 27। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये एक और हमारे मिशन का क्वेश्चन सॉल्व होता है मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2021, जिसमें हमें मैथ्स की स्पेशल क्लास हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इसमें आपको कई सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाएंगे जो पिछली पुलिस परीक्षाओं में आए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यदि क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, यदि माइनस का 1/3, यदि माइनस का 1/3, इस पे घात है -17, इस पे घात है -17, और फिर भाग का निशान है -1/3, और इस पे घात है 8, -1/3 पे घात 8 है, बराबर आपको दिया है माइनस का 1/3 और 3x - 1,
तो x का मान हमें बताना है कि x का मान कितना होगा। -1/3 पे घात -17 है, फिर भाग का निशान है -1/8, इस पे घात 8 है, 1/3 पे घात 8 है बराबर -1/3 पे घात 3x - 1 है। तो x का मान हमें बताना है क्या होगा। दोस्तों बड़ा आसान क्वेश्चन है, आधार समान होता है तो आपको क्या करना है, भाग में घातों को घटाना है, क्योंकि यहाँ पे आधार समान है और ये भाग का निशान है, तो माइनस का 1/3, इस पे घात है -17 और घाते घटेंगी तो माइनस का 8 बराबर है आपका माइनस का 1/3 और इसके ऊपर घात है 3x - 1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 1/3 क्या होगा -1/3 -17 और -8 कितना हो जाएगा माइनस का 25 और माइनस का 1/3 और इस पे घात है कितना 3x - 1 बराबर के दोनों तरफ आधार समान है तो इनकी घातें भी समान होंगी, यानी -25 बराबर 3x माइनस कितना 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा माइनस का 25 प्लस का 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, कितने हो गए 3x, क्या बचा है माइनस का 24 बराबर 3x, 3 इसके बट्टे में आ जाएगा तो 3×8 = 24 माइनस का था तो माइनस में इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में 2017 में पूछा गया एक स्पेशल क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का दोस्तों अब है लास्ट क्वेश्चन, घातांक स्पेशल लेके जो हम पढ़ रहे हैं इसमें आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन जो स्पेशल 2017 पुलिस परीक्षा में आप लोगों से पूछे गए थे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 यानी कि 34 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ 34 नंबर का क्वेश्चन है 2 पे घात x - 3 इंटू 2 पे घात x - 3 इंटू 2 पे घात 2n + 3 फिर है इंटू 2 पे घात x - 12 2 पे घात x - 12 बराबर 1 है। तो आपसे पूछा है कि x का मान क्या होगा। एक बार फिर से चेक करेंगे दोस्तों, 2 पे घात x - 3 है इंटू 2 पे घात 2x + 3 है इंटू 2 पे घात x - 12 है बराबर 1 है। तो आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। तो दोस्तों वही एक समस्या जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, अगर घात 1 यहाँ पे दे रखा है तो 2 पे घात 0 आप इसको लिख सकते हैं, 2 पे घात 0 का मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ आपको पता है कि आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, सबका आधार समान है तो यहाँ आप लिखेंगे x - 3 प्लस 2x प्लस कितना 3 प्लस x - 12 बराबर 2 पे घात 0। एक को क्या लिख सकते हैं 2 पे घात 0। तो इस तरीके से यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे 1x 2x और एक ये हो जाएगा, कितने हो गए 4x, यानी 2 पे घात कितना 4x, 1 2 3 और एक कितना 4। अब ये हो जाएगा दोस्तों माइनस के 12 माइनस के 3 यानी कितना होगा माइनस का 15 और प्लस का 3 जाएगा तो बचेगा कितना माइनस का 12 और बराबर है कितना 2 पे घात कितना 0। बराबर के दोनों तरफ आधार समान है तो इनकी घातें समान हैं तो बराबर हो जाएगा 0 यानी 4x माइनस बराबर 0। तो 4x 12 इधर आके प्लस का हो जाएगा 4 इसके बट्टे में यानी x बराबर होगा कितना 3, x बराबर कितना होगा 3। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आज हमारा जो मध्य प्रदेश मिशन 2021 हमारा चल रहा है मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए, उसका ये हमारा सेकंड वीडियो था जिसमें हमने घातांक स्पेशल क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें कुछ हम नया आपको करने वाले हैं, कुछ नए क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ बनते हैं आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है और कमेंट्स के माध्यम से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करवाएंगे और आप लोगों के बीच में लगातार 6 मार्च तक बने रहेंगे। हर टाइप का क्वेश्चन, हर टाइप की समस्या हम आपको आपकी जो भी समस्या होगी उसको सॉल्व करवाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने हौसलों में ताकत भर लीजिए। आपका हौसला इस तरीके से होना चाहिए कि उसको समुद्र भी ना डुबा सके। ठीक है दोस्तों, और हमारी उड़ान ऐसी होना चाहिए जैसे अक्षय कुमार ने एक पिक्चर में कहा है,
आसमानों से कहो अगर उन्हें हमारी उड़ान देखना है तो अपना कद और भी ऊंचा कर ले। ऐसे ही आपको अपने जज्बातों को, अपने हौसलों को बढ़ा के रखना है ताकि पेपर वाला भी अपना कद और ऊंचा कर ले आपकी परीक्षा लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। पूरा वीडियो आप देखें और पूरे क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, और जो भी समस्या है दोस्तों हम आपको सॉल्व करने के लिए उस समस्या को आपके बीच में लगातार बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन का बटन भी दबाते रहें, और लगातार अपने दोस्तों के बीच में इस टाइप के जो भी हमारे वीडियो हैं उनको शेयर करें ताकि हमारी मेहनत सफल हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मध्य प्रदेश।